हेलो स्टूडेंट्स, तो आप बहुत खुश होंगे क्योंकि कल ही हमारी इंडिया जीत गई है क्रिकेट मैच में। तो बस उसी खुशी के साथ हमने अब अपने जो एग्ज़ाम्स हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, वो भी अच्छा करना है। और इंग्लिश का एग्ज़ाम तो बहुत इजी होता है, ठीक है। इसमें बस हमें जो हाईलाइटेड और जो अच्छे पॉइंट्स हैं ना, उसका ध्यान रखना होता है। अगर हमने वो चीज़ ध्यान रख ली है सो हम इंग्लिश में तो बहुत अच्छे नंबर वैसे ही ले आते हैं, है ना। तो उसी पर्पज़ के हिसाब से मैंने ना ये वीडियो कर रही हूँ कि इसमें मैं सारे जो भी चैप्टर्स हैं उसका समरी आपको दे दूँगी, और कौन कौन सी लाइंस या वर्ड्स आपको यूज़ करने चाहिए टू स्कोर मोर, तो वो चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। एक तरीके से आपकी रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। तो हम पहले यहाँ पे कर रहे हैं फ्लैमिंगो का क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो इसका फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन। फ्रांस, अ यंग फ्रेंच बॉय डिसलाइक्स द स्कूल। वी नो डैट, है ना, कि वो डिसलाइक करता था। फिर आ जाएगा वन डे ही गॉट शॉक्ड टू सी क्लासरूम अनयूजली साइलेंट एंड एम हेमल टीचर लुकिंग इमोशनल, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ आपको मैंने जो हाईलाइट कर रखी है ना, ये अंडरलाइन कर रखी है, ये चीज़ आपने लिखनी होगी कि कोई भी क्वेश्चन आएगा जो इस चैप्टर से आएगा, आपको ये चीज़ तो दिखानी पड़ेगी कि दैट व्हाट द इंसिडेंट, द मेन इंसिडेंट जब फ्रांस का जो माइंड था वो चेंज हुआ था, ठीक है। जो उसकी रिस्पेक्ट थी, जो उसने रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया था एम हेमल के लिए, सो क्या मूवमेंट था वो तो आपको लिखना पड़ेगा। जैसा मर्जी क्वेश्चन है, आपको ये चीज़ लिखनी पड़ेगी। तो आप वही लाइन्स यूज़ करो जो मतलब बुक से है, ठीक है। सो द he got shocked to see the classroom unusually silent, ठीक है, and M. Hamill was looking emotional. M. Hamill announces that this is their last French lesson as the Prussia has taken over the Alsace and Lorraine, ठीक है। तो यहाँ पे प्रूशिया क्या है, जर्मनी है। वी नो डैट कि भैया जर्मनी ने उस चैप्टर में हमें पता चला था कि जर्मनी ने फ्रांस की उस रीजन को भी अपने अंडर ले लिया है, तो फ्रेंच जो है वो अब से नहीं पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो अगर आप ये चीज़ लिख सकते हैं सो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप अपने वर्डिंग में तो लिख ही लेंगे, ठीक है। बट मैं आपको बोलूँगी कि आप ये वर्ड्स यूज़ करें। फ्रांस रियलाइजेज दैट इम्पोर्टेंस ऑफ द वंस लैंग्वेज एंड रिग्रेट्स नॉट लर्निंग द फ्रेंच प्रॉपरली। हमें पता है उस सिचुएशन के बाद क्या हुआ था कि फ्रांस जो था उसको अपनी खुद की लैंग्वेज जो उसकी एक तरीके से मदर टंग है, उसको इम्पोर्टेंस समझ आई थी। उसको समझ आया था कि भैया दिस इज़ हिज आइडेंटिटी, ठीक है। और उसको फिर रिग्रेट हो रहा था इस बात के लिए कि उसने उस चीज़ को नहीं पढ़ा, ठीक है। तो इस चैप्टर में यही था। तो आपको इससे सॉर्ट ऑफ पता चल जाएगा क्या क्या वर्ड्स कैसे करना है यूज़, ठीक है। सेकेंड चैप्टर हमारा लॉस्ट स्प्रिंग, ठीक है। तो इसमें है द चैप्टर टेल्स 2 रियल लाइफ स्टोरीज ऑफ चाइल्ड लेबर। आप अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आता है तो उसकी स्टार्टिंग में आप इस तरीके से कर सकते हैं अगर चाहते हैं तो, क्योंकि जनरली जो भी क्वेश्चन होंगे ना वो ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको एक तरीके से क्रक्स ऑफ दैट चैप्टर या समरी ऑफ दैट चैप्टर आपको बतानी पड़ेगी। सो आपको उस तरीके से पूरी जब चैप्टर की समरी पता होगी, आप अपना क्वेश्चन उसी तरीके से फ्रेम कर पाओगे। तो जैसे यहाँ पे है कि साहिब आ रैक पिकर ड्रीम्स ऑफ गोइंग टू द स्कूल बट पॉवर्टी फोर्सेस हिम टू वर्क, ठीक है ना। रैक पिकर हमें पता ही है कि वो कूड़ा उठाता था, ठीक है। बट ही वॉज हैविंग द ड्रीम टू गोइंग टू स्कूल, उसको बट उसकी इच्छा थी कि वो स्कूल जाए, ठीक है। बट उसकी पॉवर्टी, उसकी गरीबी की वजह से वो उसे काम करना पड़ता था। और वैसे ही मुकेश था। मुकेश क्या था, मुकेश वॉज अ बैंगल मेकर and trapped in generational slavery but he wants to break free। वो अपनी जनरेशनल स्लेवरी से मुक्ति पाना चाहता था। जनरेशनल स्लेवरी होती है कि मतलब जनरेशनल ही लेवल से वो गरीब थे, ठीक है। मतलब उसके फादर देन उसके कहते हैं दादू वगैरह सब उसके जो थे वो गरीब थे, ठीक है। मतलब उस इसलिए यहाँ पे जनरेशनल स्लेवरी यहाँ पे वो वर्ड है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है चैप्टर थर्ड डीप वाटर। डीप वाटर में है डॉगलस इन हिज चाइल्डहुड ऑलमोस्ट ड्रॉन अ स्विमिंग पूल विच इंसिडेंट लीव्स हिम विद अ डीप फियर ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये आपको पता ही है, ये दिस वाज द मेन इंसिडेंट ऑफ दिस चैप्टर कि भैया उसको मेन डर क्यों हुआ था, व्हाट वाज द मेन रीज़न। क्योंकि बचपन में कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया था कि जब पानी में उसको वो ऑलमोस्ट डूब चुका था और उसको वो कहते हैं डेथ की जो फियर है उसको चढ़ गया था। उसकी वजह से वो हमेशा ही पानी से डरता रहता था, ठीक है। दिस फियर अफेक्ट्स हिज एंटायर लाइफ स्टॉपिंग हिम फ्रॉम एंजॉइंग वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज़। इवन वो
वाटर रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ थी और जो अपनी लाइफ को इन्जॉय कर सकता था वाटर के साथ, वो भी नहीं करता था. With the systematic training and the determination, he overcomes his fear, proving that the courage can defeat the fear. अब ये जो यहाँ पे ये वाली लाइन है ना, दिस इज काइंड ऑफ जो आपकी पेपर में जब आप आंसर लिखोगे लास्ट में आप जो कंक्लूजन दोगे या आप बोल सकते हो मोरल या कुछ ऐसा करना चाहोगे, तो आप इस चीज़ को लिख सकते हैं कि कहते हैं Douglas was able to overcome on his fear with the systematic training and determination, and this proves that the courage can defeat fear. ठीक है, आप ऐसे करके लिख सकते हो. इसको अगर आप इन्वर्टेड कॉमास में लिख दोगे या इसको फर्दर इस लाइन को एक्सप्लेन कर दोगे, सो ये आपके नंबर्स इंक्रीज ही करेगा. ठीक है. फोर्थ आ गया द रेड ट्रैप. A poor peddler selling red traps believes that the world itself is a red trap. हमें पता है कि भैया उसकी फ़िलॉसफी थी. ठीक है, जो एक पुअर पर्सन था जो रेड ट्रैप्स बेचता था, उसकी खुद की फ़िलॉसफी थी कि वर्ल्ड खुद में ही अपना एक रेड ट्रैप है, वेयर द पीपल गेट ट्रैप्ड बाय ग्रीड. अपने लालच की वजह से, ग्रीड इन द सेंस लालच में ही वो फंसते चले जाते हैं. सो वो रेड ट्रैप है. ठीक है. He steals from a kind old man but is transformed by Edla on Christmas, who treats him with respect. उसने बोला है उसने जबकि वो खुद भी अपने से रेड ट्रैप में चला गया था कि उसके अंदर भी लालच था, तो उसने एक ओल्ड मैन को जो था उसको लूट लिया था. बट क्रिसमस में उसको एक एडला मिली जिसने उसको अच्छे से ट्रीट किया एंड देन वो ट्रांसफॉर्म्ड हो गया इस चीज़ से. ठीक है. तो ये रेड ट्रैप का था. तो अभी ये है. ऐसे ही आपको विस्टस की भी और उसके पोइट्री सेक्शंस भी की भी वीडियोस मिलेंगी. सो थैंक यू सो मच.